सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और मैंने अभी अभी अपना वर्कआउट अभी नहीं किया। एक्चुअली हो गया इस बात को भी 1 घंटा होने को आ गया। 1 घंटे पहले वर्कआउट खत्म कर दिया था और अभी इसके बाद मैं योगा करूँगा यहाँ पे। मेरे मन में एक अजीब सी, मतलब अजीब सी नहीं, बड़ी एक अमेजिंग सी बात आई। और वो बात ना मेरे मन में इससे पहले कभी भी नहीं आई। वो इतनी बिजार बात थी। मेरे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बिजार होती थी। पहली बात तो एक्चुअली मुझे लगता है हर स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बिजार होती हैं। और अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो लग रहा है कि भाई कितनी अतरंगी चीज़ें एक्सपीरियंस हम लोग करते आए हैं। मेरे स्कूल में जब टीचर क्लास में घुसती थी ना, घुसते ही हम सब बच्चे शोर मचा रहे होते थे तो घुसते ही कहती थी, एम्प्टी वेसल्स मेक नॉइस, ऐसे कहती थी। अबे भाई उसका मतलब ये है कि जो खाली बर्तन होते हैं वो बचते हैं। अबे भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो बेचारे शोर नहीं मचाएंगे तो और क्या मचाएंगे। प्योर बच्चे, छोटे छोटे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हैं, उनकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पर है। ये टीचर उन बच्चों को बोल रही है खाली बर्तन बचते हैं। अरे भाई छोटे बच्चे तो का दिल तो वैसे ही रहेगा यार। अब के छोटे बच्चे का विवेकानंद बन जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती बन के एकदम ज्ञान लेके बैठ जाएंगे चुप होके। और वो टीचर खुद तो उतनी बातें करती थी रिसर्च में अपनी दूसरी टीचर फ्रेंड्स के साथ में। इतनी बातें करती थी, सबसे ज्यादा शोर रिसर्च में स्टाफ रूम से आता था। खुद पे तो बात अप्लाई नहीं हो रही, बट आई थिंक कोर्ट पढ़ लिया होगा उन्होंने और ये बात चेप दी बच्चों पे आगे। हम बच्चे ऐसा सोचते थे, भाई ये किसी बच्चे को समझ में नहीं बात, उसका मीनिंग क्या था। सब ऐसे सोचते थे, ओके ओके मिस, ओके मैम बोलते थे हम। क्योंकि दिल्ली की बात है, मिस तो मैंने पहली बार मुंबई में आके स्कूल में बोला, 9th स्टैंडर्ड में, 8th, हाँ 9th में। तो हमने ओके मैम बोल के हम चुप हो जाते थे। भाई इतने साल लग गए, खुद ही समझा हमने इसका मीनिंग क्या है। मेरे को तो पक्का गारंटी दे रहा हूँ भाई टीचर को खुद को पता नहीं होगा इसका मीनिंग क्या है। उसने ऐसी चेप दी होगी बात कि एम्प्टी वेसल्स मेक नॉइस। इतनी गहरी बात है कि मतलब कि जिनके अंदर कुछ नहीं है वो बचते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे रहते हैं, उनमें डेप्थ नहीं है खुद के साथ बैठने की, तो बातें करते रहते हैं। हाँ, दे कीप फिलिंग देयर साइलेंसेस विद नॉइस एंड नीडलेस यूजलेस पर्पसलेस चैटर। अबे बच्चे तो होते ही चंचल है यार। वो दे आर सो मच इन द मोमेंट। वो जो भी देखते हैं उस बात को देख के एक्सप्रेस करते हैं, वो कितने खुश होते हैं, उनकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पर होती है। और बात ये है कि वो जो टीचर जिस तरह कहती थी ना, वो प्यार से नहीं कहती थी। वो ऐसे कहती थी जैसे कि जज कर रही है बच्चों को। आई एम श्योर जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था और वो टीचर, तो मुझे मैम बड़ी उम्र की लगती थी। बट अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैम की उम्र शायद 25 26, चलो मैक्सिमम 28 साल भी नहीं होगी। 30 के तो चांस भी नहीं है, छोटी होगी मैम भी। मतलब आज की, अगर आज की उम्र से मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई कितनी पेरेंट्स कितनी बड़ी चीज़ करते हैं यार अपने बच्चों को जो स्कूल भेजते हैं। वो किसी और टीचर को ट्रस्ट करना कितनी बड़ी बात है यार। और अ, चलो फर्स्ट से फिफ्थ तक तो चलो क्लास टीचर होती थी, मतलब कि वही सब कुछ पढ़ाती थी अकेले हमारे वहाँ पे दिल्ली में स्कूल में। उसके बाद में पीरियड वाइज टीचर चेंज होने लग जाती थी उसके बाद में। तो सोचो भाई तुम एक दर्जन ऐसी लेडीज या सर के पास भेज रहे हो, मैम और सर के पास में, और तुम मैं पेरेंट्स जानते भी नहीं है कि उनका सबका खुद का नेचर कैसा है। और बच्चे उनके प्रभाव में रहते हैं आधे दिन तक। तो ये कितनी बड़ी सेंसिटिव चीज़ है यार, कितनी क्रेजी बात है। और मैंने जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जो टीचर होती है ना वो खुद नॉर्मल हाउस वाइफ होती हैं, वो बस जॉब टाइप कर रही होती हैं। मैंने बहुत ही कम रियल टीचर और पैशनेट टीचर्स, मैं तो नहीं मिला हूँ, मतलब मैंने तो शायद देखा नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ नहीं है। टीचर अपना घर का सास का केओस लेके आ जाती थी। मुझे अभी भी याद है, टीचर का नाम नहीं लूंगा मैं। बहुत सारी टीचर्स ऐसी थी कि अगर उनकी सास घर पे रहने के लिए आई है ना, तो वो एकदम ग्रम्पी मूड में आती थी स्कूल में। और उस सुबह सुबह जब पहले पीरियड में कोई बच्चे ने मस्ती कर दी, तो वो ग्रम्पीनेस ना उस पर उतरती थी। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट जिस कल्चर से मैं आ रहा हूँ, बचपन में भाई सबको मार पड़ती थी, हम लोग मार खाते हुए बड़े हुए हैं। नाउ व्हेन आई लुक बैक, इट इज such a cruel thing to do to a child, even if a 14 or 15 or a 16 year old, चलो even a 17 18 year old, I would say, चलो मैंने ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया इस बात को। even if a 17 or 18 year old kid or a person or a child does something very reckless and very stupid, I would never think of hitting. Like that is never the option. I can you can I can't even think imagine कि इतने छोटे बच्चे को मैं हाथ उठा दूं उसके ऊपर, ऐसा कुछ। बट हम तो बहुत छोटे थे यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, लास्ट मैंने मार 9th में खाई है स्कूल में।
आई रिमेंबर मेरे टीचर थे रॉक्सी सर। तो मैं भी कम नहीं था, मार खाने वाले लायक काम करता था मैं। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरी मम्मी के मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि शायद कुछ बच्चों को मार खानी पड़ती है सुधरने के लिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि मार खाने से हम और भी ज़्यादा थिक स्किन हो जाते हैं। मतलब थिक स्किन हो जाते हैं। अ, और हमारे लिए मार खाना नॉर्मल हो जाता है, और हम फिर भी मतलब अच्छे प्रिटेंडर्स बन जाते हैं। वी प्रिटेंड टू फॉलो द रूल्स आउट ऑफ फियर। तो हम डर में रह के जीना शुरू कर देते हैं, और लोगों को लगता है अरे यार सुधर गया सुधर गया। मेरे स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। एक लड़का था, उसका नाम था शैलेश। ये 9th स्टैंडर्ड की बात है, मुंबई की बात है। तो वो भाई फर्स्ट आता था वो। और क्या कहते हैं, सारी टीचरों की बातें वो सुनता था। और टीचरों का चाहता तो ऑब्वियसली था वो, क्योंकि फर्स्ट रैंक कर था, बाद में हेड बॉय भी बन गया। और उसकी सच्चाई हम जानते थे। फ्री पीरियड में वो हमारे साथ में आके बैठता था और उसको उसको बकचोदी करता था। मतलब सारी गाली गलौज, सब मस्ती मजाक, अ, सब उल्टी पुल्टी हरकतें करता था। उसमें डिफरेंस ये था कि उसने दो पर्सनैलिटी मास्टर कर ली थी। एक तो ये बकचोदी वाली हमारे साथ में रेकलेस बिहेवियर, और वो बहुत स्मूथली स्विच करता था ओबीडियंट डिसिप्लिन्ड बच्चे बनने में। और वहां पे वो टीचरों का चहेता था, और पढ़ाई भी वो अच्छी करके फर्स्ट आ जाता था। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील सैड फॉर हिम। पता नहीं उस पे क्या बीती होगी कि उस बंदे ने ऐसा ये इतना खतरनाक मुखौटा पहन लिया, और उसकी रियल साइड हमारे साथ में निकलती थी, मस्ती मजाक वाली। ये वो टीचर माने की भी नहीं कि वैसी हरकतें करता है। बट मेरे कहने का मतलब है कि उसकी इनोसेंस जा चुकी थी, हम सब तो इनोसेंट थे। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि जो बच्चे बेचारे बैक बेंचर होते हैं ना, वो काफ़ी प्योर होते हैं कंपैरेटिवली, हर केस में नहीं, मतलब इन मोस्ट केसेस काफ़ी प्योर होते हैं, क्योंकि उनको बेचारों को आता नहीं है हाउ टू नेविगेट, हाउ टू डू। क्योंकि स्कूल स्कूल ना अपने आप में ना एक मिनिएचर है सोसाइटी का। सो सम किड्स बिकम super shrewd, and they sometimes they lose their innocence, and they learn to follow the rules really very well. And some kids, it is hard for them to kind of accommodate, or to understand the rules and everything. It is very overwhelming for them, and teachers are ruthless, क्योंकि I understand यार, they are also human beings. They are dealing with thousands of kids. Thousand, I don't know कितने होते हैं, कितने 500 600 तो होते होंगे, I don't know. They're dealing with so many kids every day on a daily basis. So I think they follow this thing. They follow one rule for all kind of a policy. तो अब यार वो चीज इस तरह एक एक जो बच्चा है वो यूनिक होता है। इस तरह बच्चे हर बच्चे पे ध्यान दिया जा नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो आई थिंक तभी कुछ बच्चे बेचारे वो, क्योंकि वो नेग्लेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर इतने उनके लिए इतने पेशेंस दिखाए नहीं जाते, उनको इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया नहीं जाता, तो वो बेचारे बैक बेंचर बन जाते हैं। और कोई गुनाह नहीं है उसमें यार, आई एम प्राउड, ऑनेस्टली आई एम जेन्युइनली प्राउड। जो वो टीचर कहती थी ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक नॉइज, मेरे को प्राउड लगता है कि भाई मैं इतना मैं किसी की बात सुनता नहीं था, अपने मन की करता था। मैं बदतमीज नहीं था, बट मैं नेचुरली अपने मन की करता था। मतलब अपने जोन में रहता था मैं, या डांट लो मार लो वही करूंगा, मैं करता रहूंगा। मेरे पापा मम्मी मेरे बारे में बात समझते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी जिंदगी में कभी मुझे महसूस नहीं कराया कि अरे तू भी अच्छा स्टूडेंट बन, तू भी ये कर, अपनी बहनों को देख फर्स्ट आती है। मेरी बहनें फर्स्ट आई हैं लगातार स्कूल में जिंदगी भर, मतलब नो मैटर वॉट। और मैं उनका भाई था, मैं हमेशा बॉर्डर पे पास हूँ। तो मेरे घर में कभी भी वो एनवायरनमेंट था ही नहीं कि कंपैरिजन वाला आए हो। मेरे पापा इतने ग्रेट थे भाई, कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पापा रिपोर्ट कार्ड लेने चले गए थे, क्योंकि हम लोग अपनी मासी के घर पे थे, नानी के यहाँ पे। तो मेरे पापा ने सबकी रिपोर्ट कार्ड ले ली, तो मेरी बहनों ने पहले फ़ोन पे बात पूछी, लैंडलाइन पे बात होती थी उस समय। पापा मेरा रिजल्ट क्या है, पापा मेरा रिजल्ट क्या है। तो पापा ने बोला, बेटा आप फर्स्ट आए हो। दिशा दीदी को बोला, और फिर दर्शना दीदी को बोला, अरे बेटा आप भी फर्स्ट आए हो। तो वो दोनों ये करने लगे। तो मैंने, पापा मैं कहा मैं। तो मेरे पापा बोलते, बेटा आप सेकंड आए हो इस बारी। तो मैंने बोला, और मम्मी मैं सेकंड आया हूँ। तो मेरी मम्मी, तो सबने एक्टिंग करी कि मैं सेकंड आया हूँ। भाई मुझे 3 साल, मुझे पूरे मतलब बहुत टाइम तक ऐसा लगता है, पूरी छुट्टियां थी उसके बाद में, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के बाद छुट्टियां आती है ना। तो 2 ढाई महीने तक मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी थी, कि मैं सेकंड आया सेकंड। जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा, मैंने बोला कि मैं तो सेकंड आया हूँ। सब वहीं पे हंसने लग गए। तो मैंने बोला कि मम्मी को, मम्मी मैं सेकंड तो नहीं आया हूँ, मैं तो एकदम बॉर्डर पे पास हुआ हूँ। तो मेरी मम्मी हंसने लग गई। तो
मेरी मम्मी हंसने लग गई। तो मेरे पापा, रात को मैंने पापा को बोला, पापा आपने कहा था कि मैं सेकंड टाइम, बट मैं तो बॉर्डर पे पास हुआ हूँ। हाँ, तो मेरे पापा कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, मैं भी ऐसी क्लास में वो आता था, अ, मैं भी क्लास में बॉर्डर पे पास होता था। तो मैंने बोला, पापा ने हंसी मजाक किया। और मेरे पापा बहुत कॉमेडी करते थे, तो मैं पापा के आगे हंसने लग गया और मस्ती करने लग गया और भूल गया मैं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट मैंने वो सेकंड आने वाली बात भी इतनी मैंने इतनी प्रचार नहीं करी थी, बट मुझे अच्छे हुए भाई मैं सेकंड कैसे आ गया। मैंने तो कुछ खास लिखा पढ़ाई भी नहीं करी थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे प्राउड है कि मैंने टीचरों की बात इस तरह नहीं सुनी। आपने कभी, अगर आप काउबॉय कल्चर वगैरह जानते हो, या फिर जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि ये घोड़ा ही वो हम सुधारते हैं, वो लोग वो घोड़ा सबको उछाल के फेंकता रहता है, फिर एक पॉइंट आता है कि वो घोड़ा नॉर्मल बन जाता है। इसका मतलब ये है कि दे ब्रोक हिम और हर, दे ब्रोक द हॉर्स, नाउ दैट हॉर्स इज राइडेबल, दैट्स द वर्ड, यू कैन राइड दैट हॉर्स, वो तुम्हें फेंकेगा नहीं। सो मुझे लगता है कि जो बच्चे ऐसे बन जाते हैं ना, जो ऐसे समझ जाते हैं रूल फॉलो करने, आई थिंक वो बेचारे टूट जाते हैं। एंड ये आई थिंक दुख की बात है कि वो समाज में इस तरह बन के उतरते हैं और वो सेम बिहेवियर अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेके जाते हैं, एंड दे बिकम लाइक दिस, दे बेसिकली गो अवे फ्रॉम लिविंग ट्रू लाइफ। मैं अच्छे टीचर से भी मिला हूँ, बाय द वे बहुत कम मिला हूँ, बट मेरे स्कूल में नहीं, मेरी क्लासेस में एक टीचर था, कुशल नाम था उनका, यंग थे बहुत वो। ही यूज्ड टू सी समथिंग, he used to appreciate me, and he used to see that I'm different, and he used to appreciate that about me, because I used to watch so many movies even when I was 13 14 years old. तो मेरी वोकेबलरी में ऐसे ऐसे वर्ड आते थे कि जो बाकी स्कूल के बच्चों में नहीं आते थे, क्योंकि मैं इतनी इंग्लिश मूवीज देखता था। समटाइम आई वुड यूज दोज वर्ड्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग समथिंग, और मेरी, एंड ही वुड बी पेशेंट, एवरीबody वुड लाफ एट मी जब भी मैं आंसर देता था, बट he would be really very patient and he would want me to complete the sentence. एंड मेरा खुद का तरीका था, मैं जो मुझे जैसा समझ में आता था ना, मैं अपने हिसाब में समझाता था कि सर मुझे ये लगा। एंड देन सर वुड बी लाइक, समटाइम ही यूज्ड टू बी लाइक अमेज्ड, व्हाट यू, ओह दैट्स अ गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, आई गेट इट, ही वुड बी वेरी ओपन टुवर्ड्स मी। मैं बुकिश वे में कभी समझा नहीं पाता था, बट मुझे समझ में आती थी चीजें, दैट्स व्हाई मैं काफी अच्छा था इंग्लिश लिटरेचर में बाय डिफॉल्ट। और मैं एसेज बड़े अच्छे लिखता था, क्योंकि उसमें कहानी पकानी होती है। एनीवे, सो ये बात मेरे मन में है तो मुझे लगा मैं शेयर करता हूँ। और बैठा हूँ तो बातों बातों में फीलिंग भी आ गई कि ऐसे बैठे बैठे अब आप लोगों से बात करूँ। कभी कभार ना मुझे कभी कभार मुझे बहुत तेज, रेयरली ऐसा होता है कि मैं कभी किसी के पास जाता हूँ और कोई बात कहना चाहता हूँ, ऐसे रैंडम बचपन की कोई बात। मुझे पता होता है एडवांस में कि ये सो एंड सो इंसान मेरी बात सुनने के लिए है ही नहीं यहाँ पे, वो अपनी चीज में घुसा घुमा हुआ है, और वो परफॉर्म कर देगा मेरे सामने, वो ऐसे बोले हाँ हाँ ऐसे कर देगा, सरफेस पे बात रह जाएगी। उस बात से मुझे बहुत तेज गुस्सा आएगा अपने ऊपर कि मैंने ऐसा क्यों किया अभी। कई बार मेरे साथ में, कई बार तो नहीं मतलब काफी मोमेंट ऐसे आते हैं कि जब जितने भी हैंडफुल ऑफ लोगों से मैं कभी कभी बात करता हूँ और मैं कोई बात कह रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए और अपने आप में ही एंजॉय करके भूल जाना चाहिए। मैं फिर भी बात शेयर करने चला जाता हूँ, मुझे पता लगता है यार ये बंदा तो जूझ रहा है, सर्वाइव कर रहा है, तो मेरे साथ में भी सर्वाइवल टेक्निक अप्लाई कर रहा है। मैक्सिमम लोगों को एहसास नहीं होता, तो जब भी मुझे ये चीज़ महसूस होती है ना, मैं इमीडिएटली अपने मन को समझाता हूँ और मैं उस इंसान से प्यार से बात करता हूँ, भाई ओके, हाउज योर डे। देन वो सामने वाला इंसान है, वो मुझसे बहुत सारी बातें शेयर करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली मैं जाता हूँ कुछ अपने मन की नॉर्मल स्पॉन्टेनियस बात शेयर करने के लिए, बट वो ख़त्म इस तरह होती है कि मैं उनकी बात सुनना शुरू कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद यही मेरा यही मेरा पर्पस है, टू, यही आई थिंक जिंदगी का पर्पस है, टू बी देयर फॉर योर फेलो बीइंग्स एंड टू रिमेन एम्प्टी। क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं ये सो एक्सपेक्ट करते हुए कि हम बात कहेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे मन को देखा जाएगा, तो हम इस तरह किसी के पास पहुंचते हैं, तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फोर्स और वायलेंस लेके अपने मन में आ रहे हैं, और बहुत हैवीनेस हमारे बारे में हमें पता नहीं होता। तो दूसरा फलाना इंसान बेचारा अपने दिन में जूझ रहा है, वो कुछ छोटी सी चीज़ करना चाह रहा है,
बीच में वो केयर भी करता है, उसे पता नहीं है, तो वो केयर भी करता है, तो बेचारा सर्वाइव करते करते तुम्हें बस सुनने की एक्टिंग कर रहा है। आदल तो सेंसिटिव होते ही नहीं है, तो वो गधे की तरह बोलते चले जाते हैं उस बंदे को, बंदा का दिन बर्बाद हो जाता है। अगर आप इतने भी सेंसिटिव हो ना, तो आप इमीडिएटली समझ जाओ कि भाई कि ये मैंने सही नहीं किया, मतलब मुझे ये टाइम नहीं था। लाइफ इज सुपर काइंड एंड सुपर जेनरस, अपने आप वो मोमेंट लाइफ देती है बड़ी ऑर्गेनिकली, जहाँ पे सब खुले होके मिलते हैं तुम्हें, और तुम्हारी बात अपने आप ऑर्गेनिकली निकल भी आती है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ज्यादा उससे ज्यादा लोग देख लेते हैं और समझ जाते हैं। बट लाइफ को सुनना जरूरी है, उसके वक्त को वेट, मतलब पेशेंस सब्र रखना जरूरी है। सुबह उठ के गधे की तरह उल्टी करना जरूरी नहीं, क्योंकि हाँ मुझे अपने मन की बात कहनी है। आई थिंक जिंदगी को ट्रस्ट करना जरूरी है, हर चीज का राइट वक्त आता है। कहते हैं ना, आई विल बी हर्ड एंड आई विल बी सीन। एंड जब लाइफ ओपन करती है वो दरवाजा तुम्हारे सुनने का, तुम्हें 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 देखे जाने का, तो वो इतना ऑथेंटिकली और इतना अननोन वे में होता है कि आपकी समझ के बाहर है, बियॉन्ड है। हम तो एक ही फैकल्टी यूज करते हैं ना अपनी बात कहने के लिए, मुंह, और एक्सपेक्ट करते हैं आग से वो देख ले हमको। बट देयर आर लाइक countless faculties, senses through which people can understand you, can see you, can hear you. एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इन्फीरियर उनमें से बात करना सबसे इन्फीरियर है मेरे हिसाब से। वो तो कोई भी शोर मचा ले, अनकही बात, बातों के बीच में जो मैं बात समझ सकूं, और उनसे पहले क्या चल रहा है मन में, वो कहते हुए मन में क्या चल रहा है, वो मेन सुनना है। क्योंकि हम एज पीपल, हम बहुत बहुत चालाक होते हैं। हम कहते कुछ हैं बट हम चाहते कुछ और हैं। तो बेसिकली हम अपने वोकैबुलरी को यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को मैनिपुलेट या फिर झूठ कहने के लिए, क्योंकि हम खुद घबराते हैं कि अपनी मन की बात हम कह नहीं पाएंगे, या फिर क्या हम कह भी सकते हैं। हम खुद डरते हैं अपने मन की बात कहने से, तो हम 24 घंटे झूठ का सहारा लेते रहते हैं। मजा आ गया भाई, ये तो 17 मिनट का पॉडकास्ट हो गया ये तो। चलो भाई, आई हैव टू गो नाउ, मुझे योगा शुरू करना है, बॉडी काफी सोर है। सी यू गाइस, बाय।